चलो, हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेसन है और हम उसी हिसाब से अपना देख रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो मेन सेंटर, हमारा जो पॉइंट होने वाला है, उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक। जैसे मोशन क्या होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब टाइम चल रहा है और वो चीजें चल रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। और फिजिक्स की किस ब्रांच के अंडर ये मोशन वाली चीजें आती हैं, तो उसको हम बोलेंगे किसके बारे में? फिजिक्स की किस ब्रांच के अंडर ये मोशन वाली चीजें आती हैं, उसको हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक्स बोलते हैं। याद रहे, सबको याद रहेगा। सर क्या? काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। ओके। अच्छा। ठीक है, छोटी सी चीज है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमारे टॉपिक से थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो तो हमने क्या सीखा अभी तक? कि किसी भी चीज का अगर कोई मोशन हो रहा है, मतलब कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ से, ग्राफिक्स। हाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। इसमें क्या होना चाहिए? टाइम का इम्पोर्टेंट रोल होना सर फिर चाहिए। लोकोमोशन। यस, नॉर्मल सा है सर अगर मूवमेंट और उसके अंदर। लोकोमोशन में हाँ, क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार ये फिजिक्स का मोशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो यस लोकोमोशन सर। की तुम बात कर रहे हो, बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है। हम आते हैं, उस पे भी आते हैं, लेकिन ओके सर। ये वाला मोशन अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ठीक। यस सर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है? इसमें टाइम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, टाइम। ठीक है। इसमें हर चीज यस सर। डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम ही है जो आपको बताएगा कोई चीज तेज चल रही है या कोई चीज धीमे चल रही है। यस सर। ठीक। अच्छा, मैंने तुम लोग को एक चीज समझाई थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के एक छोटा सा टॉपिक था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस हाँ, तो यस मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सर। ठीक। अच्छा, ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस बताओ। मोशन सर वो मूव कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई? एक स्टेशनरी होता है और एक जो है वो मूवमेंट में रहता है। ठीक। और जो तुमने बात की है लोकोमोशन की, अब मोशन, जैसे प्लांट्स का जो मोशन होता है वो अपवर्ड होता है कि नहीं होता है? वो भी मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वर्ड होता है। उनका जो मोशन होता है अपवर्ड होता है। ठीक है। लेकिन क्या वो उनके बस में है अपना वो करना? क्या उनको उनके बस में है अपनी ग्रोथ को छोटा बड़ा करना? ठीक है। तो ऐसे समझो, जो लोकोमोशन होते हैं वो वॉलेंटरी होते हैं। मतलब जैसे हम लोग जो मोशंस कर रहे हैं, जैसे वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? वॉलेंटरी होती हैं। मैंने तुम्हें दो चीजें समझाई थी, क्या? वॉलेंटरी और इनवॉल्वेंट्री। वॉलेंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने अनवित। और इनवॉलेंट्री, तो वॉलेंटरी का मतलब मैं खुद से कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने सेल्स को आदेश दे रहा हूँ, आदेश कि बेटा जाओ ये काम करो। लेकिन इनवॉलेंटरी में, जैसे हमारी हार्ट बीट्स हैं, बढ़ रही हैं, हमारा ग्रोथ है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? इसमें। समझ में आ गया? लोकोमोशन और मोशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? तो हम ये लोग ऐसा सर भी आज बोल, सर बता दीजिए एक और बार। हम ऐसा भी तो यस। बोल सकते हैं, एवरी लोकोमोशन, प्लीज कोई किसी के माइक से रिपीट हो रही है, माइक बंद करिए। एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट
वो मूवमेंट हो रहा है। कोई भी लोकोमोशन जो अपनी मर्जी से मैं कर रहा हूँ उसे क्या बोलते हैं? लोको मोशन बोलते हैं। ठीक। ठीक। और एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। समझ में आएंगे? नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। नॉट ऑल जो मूवमेंट होते हैं इज लोकोमोशन। समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। लोकोमोशन और मोशन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? छोटा सा है। यस सर। हाँ। तो ये छोटा सा बेसिक सा सर जो आइडिया। लोकोमोशन होती है सर वो एक्वाटिक हाँ। एनिमल्स में भी होता है ना? यस ऑफ कोर्स। सर वो यार सेंस करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, ये मछली, उसको शिकार करना है, उसे अपना खाना खाना है, तो लोकोमोशन नहीं करेगी। उसका तो सर नेचुरल करेगी। लोकोमोशन होगा। तो जो प्लांट जो है वो क्या सर वो लोकोमोशन कर पाते? इकोलोकेशन ही करती है ना? क्या चीज? सर व्हाट? इकोलोकेशन। ये सर क्या? इकोलोकेशन। अरे सर वो डॉल्फिन। इकोलोकेशन। क्या क्या क्या? मैं समझ यस सर। नहीं पा रहा हूँ, किस भाषा में बात कर सर रहे हैं? इकोलोकेशन क्या होता है? होता है सर? इकोलोकेशन, आई थिंक सो इट इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंटल लोकेशन, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है उससे रिलेटेड है ये चीज। जिन जो सर पता नहीं उनका जोन है वहां का, अगर इस बायो के टर्म्स में आप बात कर रहे हैं देन ठीक है। इतना बेसिक सा सर वो आइडिया। जो एक्वाटिक एनिमल्स में इकोलोकेशन होता है वो। हाँ, उनके नेचुरल हैबिटेट को ही बोलते हैं आई थिंक सो, जहाँ पे वो उनका यस। रहने का प्रॉपर एरिया है, जहाँ वो सेफ है और जहाँ उन्हें खाना मिल रहा है। ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे उन्हें नेचुरल हैबिटेट मिल ज्यादा गर्म पानी वहाँ नहीं रहता है। ठीक। और ऐसे भी जोन्स हैं जैसे जो डीप सी क्रिएचर्स हैं, वो बहुत नीचे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सनलाइट की जरूरत नहीं रहती, उन्हें आंखें नहीं है, उनका जोन नीचे है। अब कुछ मछलियां हैं जिन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है। तो और जैसे सर डॉल्फिन्स हुई। माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स रियल हो सकते हैं? माइट भी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते अभी यहाँ। माइथोलॉजिकल कैसे? माइथोलॉजिकल हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। माइट भी, हमने डिस्कवर नहीं किया इसका मतलब हो नहीं सकते हैं। अभी तो साइंस प्रोग्रेसिव है, ढूंढ रही है, धीरे धीरे नई नई चीजें पता चल रही हैं कि नहीं। ऐसे तो क्या बोलते हैं, लोग बोलते थे नहीं, लोग आंखों से जादू कर देते थे, किसी चीज को उठा के फेंक देते थे, ऐसे होता था कि नहीं होता था? यस। चाइना एक टेक पे काम कर रहा है जो केवल दिमाग की पावर से किसी ड्रोन को उड़ाना, किसी बिना कुछ बोले कुछ किए, चाइना उस चीज पे काम कर रहा है। तो हमारी मैथोलॉजी में तो पहले ही था कि उन्होंने गुस्से से क्या बोलते हैं उस चीज को उठा के फेंक दिया, आंखों से केवल इशारा करके उठा के इधर उधर कर दिया। तो इस चीज में जाते हैं। ठीक है, हम टॉपिक से भटकते नहीं है। ठीक। तो हमारा मोशन का सिंपल सा मामला समझ में आ गया। किसी भी चीज में अगर मूवमेंट हो रही है देन इट इज व्हाट कॉल्ड मोशन। ठीक। चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद भी कर लो, नोट भी कर लो, अगर इसे नोट करना है। क्या बोलते हैं यस। इसको? लेट मी इरेज। चेंज ऑफ पोजीशन of an object with respect to time। थोड़ा सा लंबी क्लास चलेगी, डोंट वरी। ठीक। क्या? सर कितनी? अरे ज्यादा नहीं, वो जितना जितने में ये चीजें खत्म हो जाए जी, तो तुम लोग बकवास कम करोगे तो शायद अच्छे से वैलिड क्वेश्चन पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस। एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसे हम मोशन कह रहे हैं। मैं इसे क्यों बार बार समझा रहा हूँ?
क्योंकि वो हम आगे सीखेंगे। ठीक। अब जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते हैं, अब हमारा क्या सीन आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीन आ गया। ठीक है। जैसे मैं किसी बस, ये बस है मेरी, मैं इस बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, इस बस के अंदर क्या कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। गॉट इट? इतना समझ में आया? मैं किसी इस बस के अंदर क्या हूँ, बैठा यस हुआ। तो इस आदमी के हिसाब से ये जो औरत बैठी हुई है, ये किस पोजीशन में है, जल्दी से बताओ। यस रेस्ट में है। सर लेकिन रेस्ट भाई साहब मैं बाहर से इस चीज को देख रहा हूँ कि ये जो औरत है और ये जो आदमी है, बाहर से मैं देख रहा हूँ, तो ये लोग मोशन है, मोशन कर रहे हैं कि नहीं, यस एक सर जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आ यस गया? सर तो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये जो वुमेन है वो क्या कर रही है। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो इस, क्या बोलते हैं, इस आदमी की से इन दोनों आदमियों को अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों मोशन में है, अगर बस चल रही है। हाँ या ना? तो फ्रेम ऑफ यस रेफरेंस सर मतलब मैटर। ये रियली किस वाले में क्या? सर एक बार पिछली वाली स्लाइड देख लीजिए। सर ये रियली किस वाले इमोशन में सर चल रहे हैं या फिर बैठे हैं मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और रियली नहीं, कौन देख रहा है ये मैटर करता है, ना कि कौन सच में क्या कर रहा है। समझ रहे हो? ओके सर हम्म। अभी ये जो आदमी खड़ा है, तुम्हें क्या लग रहा है, ये रेस्ट पे है कि नहीं है? अगर मैं इसी यस सर आदमी को स्पेस से देखूंगा तो पृथ्वी तो मूव कर रही है, और अर्थ इज मूविंग। तो वो अर्थ जब मूव कर रही है तो ये आदमी भी मूव कर रहा होगा, भले ही ये खड़ा हो, तो ये भी तो हमें मूवमेंट कर दिखेगा नहीं रहा है। सर, सर हमें हाँ। दिखेगा नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर भी मूव करती है सर। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं एटमॉस्फेयर के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर के अंदर से थोड़ी ना देखूंगा, एटमॉस्फेयर के अंदर से देखूंगा तो मैं भी घूम रहा हूँ फिर। अरे छोटा छोटा सा क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी हमारी घूमती ही है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मानो इंडिया है मेरा, ये इंडिया है और ये अपोजिट में मैं सीधा अमेरिका है ये। तो मैं एक हेलीकॉप्टर लेता हूँ, हेलीकॉप्टर को यहीं पे उड़ाता रहता हूँ, मतलब यहीं पे इसको उड़ाता रहता हूँ। ठीक। यहीं पे उड़ाता रहता हूँ। तो ये पृथ्वी 24 घंटे बाद ये घूम के इधर आएगी, है ना? जो यस सर हमारी जो अर्थ है, ये आफ्टर 12 आवर्स हमारा इतना हो जाएगी कि नहीं, 12 आवर्स में यहाँ तक पहुंच आएगी कि नहीं? तो मैं 12 आवर्स में यहाँ पे खड़े खड़े ही यहाँ अमेरिका में पहुंच जाऊंगा जब पृथ्वी घूम के यहाँ आएगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे साथ घूमता रहता है। समझ गया? दिमाग लगाने वाली बात है ना। मैं हेलीकॉप्टर से उसी जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, तो वो क्या बोलते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है वहीं खड़ा रहूंगा, मतलब स्टेबल पोजीशन पर रहूंगा, पृथ्वी घूम के फिर सर वहां आ आपसे मैं जाएगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर। हाँ जी, पूछिए, बताइए। सर आपने वो क्या कहा था कि एवरी लोकोमोशन क्या था सर, वो आपने जो लाइन बोली थी इज नो एवरी लोक, ये सही बात। एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, क्योंकि हम खुद से मूवमेंट करते हैं। ठीक। बट नॉट ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन। समझे? ये वॉलेंटरी होता है, नहीं सर। मतलब इसको, इसे हम अपनी मर्जी से कर सर सकते कौन हैं। से वाला सर? लोकोमोशन को, लोकोमोशन को अपनी मर्जी से अच्छा कर सकते हैं। मूवमेंट को हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ठीक। मतलब कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं यस जो हम सर। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी हड्डियों का बढ़ना। हमारी हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्या मैं उसको रोक सकता हूँ हाथ दबा के, मन से रोक सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी। तो सर ऐसे तो हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं सर। हाँ। तो अगर ऐसा नहीं है तो देखो, समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर हाँ। तो और इसका एटमॉस्फेयर वाला। मतलब सर में रह ही नहीं सकती क्या? सर इसका मतलब सर ये कोई भी चीज के भी रेस्ट में रह ही नहीं सकती सर हाँ। और रिवॉल्यूशन, सॉरी रोटेशन में मान लिया, रोटेशन, जो अर्थ है वो हमारी किसके रोटेशन के साथ मूव करती है, अर्थ के
रोटेशन के साथ मूवमेंट करती है। समझ में आया? सर किसके? बेवकूफ हो क्या? हमारी पृथ्वी के साथ एटमॉस्फेयर मूवमेंट मोशन करता है, रोटेशन करता है। ये सही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी भी मेरी वॉइस सर नहीं आ रही है? सर अब आ रही। क्लियर है सर। सर कब कट हो गई? यस बेवकूफों वाली बात मत किया करो एक बार। बस समझ में आ गया। तो एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह है जो कि हमारे ऊपर है, तो पृथ्वी जैसे जैसे मूव कर रही है वो कंबल भी उसी हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। समझ गए? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट। ये समझ में? चलो, फिर आगे हमारा क्या सीन आता है? आगे हम सीखेंगे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है? ये क्या है? मोशन बाय डायमेंशंस। अगर मैं डायमेंशन, अब इससे पहले सीखेंगे व्हाट इज डायमेंशन। अब डायमेंशन भाई साहब क्या होता है? फिर मोशन बाय पाथ। ठीक, पाथ में कैसा मोशन होता है। ठीक, और एक और दो टाइप के और होते हैं। एक टाइप का और होता है, एक होता है पीरियोडिक होता है और एक होता है नॉन पीरियोडिक होता है। सर, ये ठीक, मुझे समझ नहीं आया सर। तुम क्यों मेरे मुंह से उल्टा सीधा सुनना चाह रहे हो अन्वित? सर भास्कर सर। भास्कर, भास्कर होगा। भास्कर मुझे समझाने तो दो मेरे भाई। यस हाँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं कोई भी टॉपिक इसी तरह से वो करके चलूंगा कि केवल तुम्हें नाम बता दिए बस आगे बढ़ नो सर। देंगे? अभी मुझे टॉपिक पढ़ाना है तो मैं डायमेंशन पढ़ाऊंगा। डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि पाथ कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, वो चीजें सिखाऊंगा। ठीक, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रख के चलो, हो जाएगा। चलो भाई साहब, तो बाय डायमेंशन हमारा जो मोशन होता है वो कैसा, और डायमेंशन सबसे पहले सीखते हैं क्या होता है। व्हाट इज डायमेंशन? मैं पूछूं व्हाट इज डायमेंशन, तो डायमेंशन ऐसे मान लो कि हम कितने फ्रेम्स में चीजें देख रहे हैं। ठीक है? हम कितने फ्रेम्स में चीजें देख रहे हैं। चलो, अब जैसे मैं क्या कर देता हूँ कि एक पॉइंट बना देता हूँ। पॉइंट, पॉइंट में क्या लेंथ है, हाँ या ना बताओ? क्या लेंथ है? ओ सर। क्या ब्रेथ है पॉइंट में? नो सर। क्या हाइट है पॉइंट में? नो सर। ठीक है, इन इन तीनों चीजों में कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही एक चीज। मतलब अगर मैं किसी भी एंगल से देखूं कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही ना। यस सर। दिमाग लगा सकते हो तुम लोग। तो इसको हम बोलते हैं इन, ये तीनों नहीं हो सकते लेकिन इसमें से कोई एक तो हो सकता है। अगर मैं लेंथ के हिसाब से ना, कुछ मिलीमीटर मिली सेकेंड इतना यस हो सर। सकता है, बहुत छोटा। तो इसको हम बोलते हैं वन डी, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन। समझ में आया? अब देखो, नो अब सर। अच्छी बात है। अब हमारा क्या आ जाता है? लेंथ है। ठीक, अब मैं क्या बोल देता हूँ, पॉइंट की यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो रेक्टेंगल में क्या लेंथ है? क्या रेक्टेंगल में ब्रेड्थ है? बोलते रहो। यस सर। ब्रेड्थ क्या? रेक्टेंगल में हाइट है? जल्दी से बताओ। नो। नो नहीं, सर। इसमें हाइट नहीं है। तो इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो ये हाइट क्या वाले हुआ हमारा? डायमेंशन। टू डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूँ, एक क्यूब ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? एक क्यूब ले लेता यस। हूँ। तो अगर मैं उस क्यूब को देखूंगा, क्या इसमें लेंथ है? क्या इसमें ब्रेथ है? क्या इसमें हाइट है? तो यस ये सर। कौन सा डायमेंशन हुआ? ये थ्री डायमेंशन हुआ, थ्री डी। समझे? अब जिसे वन डी नहीं समझ में आया ऐसा समझो कि जैसे, सर मुझे नहीं आया। हाँ जी, सर मुझे भी नहीं आया सर बढ़िया। हाँ, वन डी ऐसे समझ लो कि हम तीनों पर्सपेक्टिव में नहीं हो सकते लेकिन कोई एक से मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे?
Yes, sir. ठीक है, तुम्हें कोई जानता होगा, या तो तुम्हारे पापा के हिसाब से जानता Yes, होगा sir. या तो तुम्हारी मम्मी की तरफ से जानता होगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पापा और मम्मी दोनों की तरफ से जानते होंगे। Yes, तो sir. 1D ऐसा यस होता सर। है, उसमें कोई एक चीज हम ले लेंगे, चाहे लेंथ ले लो, चाहे ब्रेथ ले लो, चाहे हाइट ले लो, उससे हम मेजर करेंगे। हाइट तो इम्पॉसिबल है, हाइट तो होगा ही नहीं, लेकिन लेंथ और ब्रेथ ऐसे काम करेंगे। ठीक, लेंथ या ब्रेथ में से कोई भी हम ले सकते हैं, तो वो 1D में आ जाएगा, A1D। समझे? Yes, sir. हाँ, यस sir. अब हम मोशन के सेंस में देख लेते हैं। मोशन के सेंस में 1D क्या होता है? तो 1D में जैसे कोई भी चीज चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, उसमें कोई कर्व। अब ग्राफ तुम लोग जानते हो कि नहीं, शायद हाँ ग्राफ जानते होगे यार, ऐसी बात नहीं है, बकवास मत करना, कोई Yes, sir. गलती से भी कह मत देना कि मुझे ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं। सर ग्राफ। हाँ ग्राफ, सर पता है। ग्राफ जानते हो ना सब लोग, कौन कौन सी एक्सिस Yes, होती यस sir. है? सर। Yes, sir. Sir, Sir, x X. axis, y axis. Sir, X, minus y axis, x. सर ये ए। इसको x डैश, इसको y Yes, डैश sir. बोलेंगे। ठीक, X अगर dash. अगर कोई मोशन हो रहा है जो कि एक सिंपल सीधा चल रहा है, मतलब किसी एक ही एक्सिस पे काम कर रहा है, किसी एक ही एक्सिस पे, मतलब ये जो सीधा चल रहा है किस एक्सिस पे, केवल एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, वाई की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ है ना? यहाँ एक्स का Yes. मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वाई का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? एक्स का मूवमेंट हो रहा है लेकिन वाई का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाँ या ना? तो ये भाई साहब क्या यस। है? ये 1D क्या है, कौन सा मोशन है? 1D मोशन, कि हमारा केवल एक ही चीज मूवमेंट कर रहा है, वो है एक ही एक्सिस मूवमेंट कर रही है, ऐसे। ठीक, अब हमारा क्या आया? Yes, sir. अब हमारा 2D मोशन का क्या सीन है, बहुत ध्यान से देखो। अब 2D मोशन में कैसे रहेगा कि ये हमने लिया ग्राफ, ठीक है, अब मेरी कोई भी चीज कैसे चल रही है, जैसे मैं क्या पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक, पतंग की डोरी यहाँ गई, ये काइट यहाँ है, ठीक, ये काइट है। अब ये काइट इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, किसी किसी न किसी एरिया में जा रही है। अरे हाँ Yes, है ना? sir. ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉल को ऊपर भेज रहा हूँ, ऊपर भेज रहा हूँ बॉल को, फिर नीचे आके गिर रही है, हाँ या ना? तो इसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो रही है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व हो रही है, हाँ या ना? Or yes, तो इसमें sir. टू एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या वो बोल सकते हैं कि Yes. ये 2 डायमेंशन मोशन है। Yes. यस समझ सर। समझ में आया? जिसमें Yes. एक केवल एक सिंगल एक्सिस इन्वॉल्व हो तो वो 1D मोशन हो जाएगा, जिसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो वो 2D मोशन हो जाएगा, जिसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो वो क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा। 3 एक्सिस कहाँ में सर, मैंने तो 2 ही एक्सिस पढ़ी हैं, ये आपने तीसरी एक्सिस कहाँ से पढ़ा दी? तो तीसरी एक्सिस पता है कहाँ होती है? तीसरी एक्सिस यहाँ होती है। Coordinate. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया, हाँ है ना? ठीक है, और ये देखो ये पेपर है, सिंपल सा समझना, ये क्या है, ये एक पेपर है, ये पेपर का ऊपर गया मैं, तो ये कौन सी एक्सिस हुई, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये क्या हुई, वाई डैश, हाँ या ना? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट Yes. है, ये छोटा सा जो पॉइंट है, इसमें मैं गड्ढा करता हूँ। ठीक, इसमें मैं क्या करता हूँ, गड्ढा करता हूँ ओरिजिन पे। अब एक गड्ढा करने के बाद एकदम सीधी लाइन इस तरह से निकाल दूंगा, इस तरह से, मतलब एकदम सीधी की तरफ निकल रही है।
अरे हाँ, ये समझो कि एकदम मेरे खोपड़ी की तरफ आ रही, मतलब तुम स्क्रीन देख रहे हो, ये यस ये सर। एकदम मेरे मुंह की तरफ निकल रही है। मैं 2D में नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही होती हैं कि मेरे सर की तरफ ही आ रही हैं। और एक क्या है, एकदम पीछे जा रही है, मतलब मेरे फोन के पीछे घुस गई है, और एक मेरे फोन के सर मैं जस्ट समझाऊँ सर? समझ गए सब लोग ये कौन सी एक्सिस सर हुई? जैसे हम 3D मूवी सर जैसे हम 3D मूवी देखते हैं तो स्क्रीन से बाहर भी आ जाते हैं और ज्यादा ही हाँ, पीछे चले और जाते हैं स्क्रीन सर। के पीछे भी चाहिए, ये जेड एक्सिस हुई, और ये कौन सी जेड डैश एक्सिस हो गई। समझ गए? तो ये मैंने अब क्या किया, मैंने एक प्लेन उड़ाया, ठीक है, प्लेन उड़ाया, और प्लेन तो यार, प्लेन ऐसे तो जाएगा नहीं कि सीधा जाके ऐसे चला जाए। वो कभी जी सर। ऊपर जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, कभी आगे की तरफ आएगा, कभी पीछे की तरफ आएगा, हाँ या ना? समझे? जी सर। तो प्लेन यस सर। तीनों एक्सिस में रिवॉल्व करेगा, तो क्या वो मोशन 3D मोशन हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में हुआ आ सर। गया? और शायद डायमेंशन, हुआ। डायमेंशन के साथ 3D मोशन। यस तो सर। 1D का मतलब लीनियर होता है, जो लाइन में चलता है, ठीक है। 2D का मतलब प्लेनर। यस सर। देखो इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दो एक्सिस इसमें इन्वॉल्व है। और 3D में क्या है, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? यस सर। सर सर हम्म मान लीजिए सर, दो ट्रेन चल रही है, हम्म मतलब एक ट्रेन चल रही है, दो नहीं, और उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, हम्म एकदम सही स्पीड पे चल रही है। हम्म तो देखिए ट्रेन तो स्पीड पे चल रही है, लेकिन पैसेंजर्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग रेस्ट पे हैं? तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ वही तो, इसी को तो बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं सर बाकियों ये पे हमारी बाकी, रीजनिंग की जगह पे हाँ, होती है सर देखिए, मैंने भी देखा है सर, मैं गाड़ी के अंदर होता हूँ तो मेरे को लगता है कि इतने से मैं तो मैं बैठा गाड़ी हूँ, साइकिल आराम चला कर रहा रही हूँ, हूँ। है ना? सर अगर एक साइड से गाड़ी जा रही है देखो, मतलब कि अपने 100 स्पीड एक में मिनट अगर एक यस। दूसरी मिनट एक मिनट, मोशन और वर्क में डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान से समझना। मोशन और वर्क में यस। क्या होता है, डिफरेंस होता है, छोटा सा, ठीक है। क्या तुम लोग 5 मिनट के लिए होल्ड ऑन करोगे? 5 मिनट रेस्ट करो, फिर से यस शुरू सर। करते हैं, ठीक? 10 मिनट्स नो रेस्ट प्रॉब्लम करो आराम से, सर। ठीक? 8:40 पे ओके मिलते सर। हैं, ठीक? बाय सर, बाय बाय। चलिए सर आप जाइए। जैसे 2D मोशन 2D मूवमेंट करेगा और 3D मोशन 3D मूवमेंट करेगा सर। ओके, क्या ये सारी चीजें आपने बताई हैं जो अभी तक मैंने पढ़ाया है? नो सर। हाँ, एक लीडर की पहचान होती है कि वो आगे आके सारी चीजों को कंक्लूड करे, सुने सबकी, बताए, वो जो सारी चीजें, सब कुछ कुछ चीज, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं इसको, इसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। और दैट इज द मोस्ट वाइटल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप एक लीडर बनने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब, हम देखते हैं आगे। अगली बार से ध्यान रखना, हर टॉपिक इस तरह समझना है कि मुझे समझाना है, ठीक? तभी जाके, तब तुम अच्छे से चीजें रिकॉल कर सकते हो अपने दिमाग में, ठीक? अब हमने बाई डायमेंशन सीख लिया है, अब मोशन का एक और पार्ट होता है बाई पाथ। अब मोशन की दो तरीके से देख सकते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, चेंजेस को हम लोग दो तरीके से करते हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। और एक होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक? तो उसी हिसाब से मोशन के दूसरे पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं, वो होता है पाथ। कौन चीज कैसे मूव कर रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है कि हमारा वो एक मोशन की पाथ, कैसा उसकी पाथ, मतलब कोई चीज चल रही है, उसकी पाथ कैसे डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहला मेरा क्या आ जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन आ जाता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन केवल अकेला नहीं है, तो मैं ट्रांसलेशनल मोशन को मैं लिख देता हूँ कि ट्रांसलेशन मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन, व्हाट वी व्हाट वी कॉल इट एज, कि ये एक सिंपल और सीधी लाइन में चलने वाला मोशन, मतलब ये डिफरेंट फ्रॉम लीनियर, एक लाइन में नहीं चलता है। ये हो सकता है तुम्हारा सर्कुलर पाथ में चल रहा हो, ठीक? हो सकता है ये मोशन तुम्हारा, क्या बोलते हैं, किसी ऐसे पार्ट में चल रहा हो, जैसे मैं मान लेता हूँ
कि कोई गाड़ी है हाँ, वो, हाँ मतलब जी, सर यूनिफॉर्मली, हाँ नहीं सर यूनिफॉर्मली चल रही है। यूनिफॉर्म वो भी आएगा, वो भी धीरे धीरे आएगा समझो। अब जैसे कोई चीज कर्व में चल रहा है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो ये भी एक टाइप का है। कोई चीज सीधा चल रहा है लाइन में, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। कोई चीज कहीं भी जा ऐसा। रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जाके इधर जा रहा है, तो उसके पाथ में क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन में आएगा। तो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कितने टाइप्स? ट्रांसलेशन मोशन ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप होता है? पहला कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर। सर जो, सर्कुलर। हाँ, नहीं सर्कुलर वाला तो दूसरी चीज में आ जाएगा। ठीक, रेक्टिलिनियर। सर्कुलर और नॉन सर्कुलर भी मोशन इनके अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। रेक्टिलिनियर जो एक सीधा लाइन में चले, ठीक, लाइन। ठीक, अब आ जाए मेरा कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर जो कर्व में चले। कर्व का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे ऐसे, मतलब उसमें कोई सॉफ्ट एजेस ना हो, मतलब कोई किनारा ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक, अगला लास्ट हमारा क्या आ जाता है? इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। रैंडम मोशन में वो कर्व में भी चलेगा और किनारे भी पकड़ के चलेगा। मतलब जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, किनारे भी चल रहा है, कर्व भी चल रहा है, इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये ये हो गया मेरा कर्वी लीनियर, रेक्टिलिनियर। समझ में आ गया ट्रांसलेशन मोशन। पाथ कैसा, कोई पाथ कैसा सर चल रहा है। अब कर्वी लीनियर में अगर तुम देख लो, तो एक सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है कि नहीं है? सर्कल ऐसा। इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्लोज्ड एंड यूनिफॉर्म, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसलेशनल मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में एक कार है वो जो सीधे मूव कर रही है, वो लाइन में चल रही है। दूसरा कर्वी लीनियर क्या है? मैंने कोई बॉम्ब चलाया, मैंने कोई क्या बोलते हैं मिसाइल चलाई, मिसाइल यहाँ से गई, यहाँ से उठ के यहाँ गिर गई, तो ये क्या हुआ? एक कर्व में पाथ ट्रैवल कर रही है। रैंडम क्या यस हुआ सर। कि जैसे मान लो कि सर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर कहीं भी जा रहा है, मैंने कोई चीज हवा में उड़ा दी, जैसे बैलून है सर इधर जैसे उधर ट्रैकिंग मिसाइल होती है सर, जो हाँ अब जिसका टारगेट होता है सर वो लॉक हो जाता है, हाँ, तो उसे कहीं भी दिखनी पड़ जाएगी, जाती है जो सर। जिसके पीछे पड़ के ऐसे, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया ट्रांसलेशनल मोशन में। सर रोटेट, रेक्टिलिनियर का कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ जी, क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। सर रेक्टिलिनियर मोशन का कोई सर मुझे समझ नहीं आया। एग्जांपल दीजिए। क्या नहीं समझ में आया? सर ट्रांसलेशन। सर रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, मोशन को एक ट्रांसलेशनल मोशन 3 टाइप के होते हैं। ट्रांसलेशन। ठीक है, कौन कौन से मोशन होते हैं? रेक्टिलिनियर, कर्वी लीनियर, रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर जो सीधा लाइन में चलती है, कर्वी लीनियर जो कर्व में चलता है, रैंडम मोशन जो कहीं भी इधर उधर जाता है। ये दोनों कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन इसमें एजेस नहीं होते, मतलब एक कर्व में चलता है, मतलब कोई किनारा नहीं होता है, लेकिन इनमें किनारे मिल सकते हैं तुम्हें। ठीक, अब समझ में आया? सर मुझे भी अभी भी थोड़ा सा कम क्लियर है सर। किस चीज में? तीनों में बताओ। सर वो जो रेक्टिलिनियर है सर, बाकी दो तो मेरे को समझ आ गए सर। रेक्टिलिनियर जो सीधा लाइन में चले। रेक्टी मतलब लाइन, लीनियर का मतलब लाइन, रेक्टी का मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन में चले वो। रेक्टिलिनियर ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक स्लोप में, मतलब एक स्लोप है यहाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से मैं नीचे खिसक के जा रहा हूँ, ये भी तो एक लाइन में मैंने मूवमेंट किया, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं इसको उस हिसाब से देखूंगा, ग्राफ के हिसाब से, तो ये 2D में आएगा, बहुत ध्यान से देखना, ये 2D मोशन में आएगा। लेकिन अगर मैं पाथ के हिसाब से देखूंगा, पाथ इसने कैसा ट्रैवल किया, तो इसने एक इसने सीधा पाथ ट्रैवल किया, तो ये कौन सा मोशन आया? ये रेक्टिलिनियर मोशन आया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेक्टिलिनियर और 1D मोशन में। तो रेक्टिलिनियर और 1D मोशन का सबसे अच्छा और सटीक यही है कि अगर मैं किसी स्लाइड से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ कौन सा मोशन? 2D मोशन हुआ। और कौन सा मोशन हुआ? रेक्टिलिनियर, क्योंकि इसका, इस आदमी का पाथ क्या कह रहा है, तो वो हमारा हुआ, पाथ का मतलब
किस रास्ते और कैसे चल रहा है। अभी भी किसी को कोई डाउट? नो सर। सर मुझे डिफरेंस समझ नहीं आता। तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ में आया? चलो भाई देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2D मोशन क्या होता है, जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व रहती हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, मैंने कोई यस सामान सर। यहाँ से फेंका, यहाँ तक फेंक दिया, तो ये इसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो रही है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व हो रही है, हाँ या ना? तो ये तो 2D मोशन हो गया, हाँ या ना? यस सर। लेकिन मैं देखूंगा इसने पाथ कैसा ट्रैवल किया। पाथ का मतलब किस रास्ते उसने ट्रैवल किया, कैसा रास्ता है उसका, सीधा रास्ता है या फिर कर्व जैसा रास्ता है या फिर किसी रैंडम रास्ते जैसा है। तो इसने पाथ कैसा ट्रैवल किया, इसने रेक्टिलिनियर पाथ चॉइस किया। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे। अभी भी मैं नहीं समझ समझ तो गया सर, बट एक कोई 1D मोशन का एग्जांपल बता दीजिए सर। यार मैंने एक 1D मोशन का याद कर लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन, ठीक, वो अपने एक सीधा पार्ट में चल रही है, बस एक लाइन में चल रही है, एक सीधी पटरी पे। समझ में आया? अगर ओके सीधी सर। पटरी पे चल रही है तो वो है। अगर वो ट्रेन में जो रास्ते हैं, उस ट्रेन के जो रास्ते हैं ऐसे घुमावदार हुए ऐसे करके, ठीक है, तो सर क्या होगा? कर्वीलिनियर मोशन। नहीं, हाँ, ये कर्वीलिनियर होगा प्लस 2D मोशन हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें अब दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगी ना, एक एक्स इन्वॉल्व होगी और एक वाई यस सर। इन्वॉल्व होगी। ठीक, समझ गए? अगर सीधा चल रही है तो हमारा 1D यस मोशन हो सर। जाएगा, अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो ये 2D हो जाएगा और कर्वी लीनियर हो जाएगा, मतलब कर्व में ट्रैवल कर रही है। समझ गए? सर अगर ये बिना कर्व हुए मतलब कि कट जाएगा तो? बिना कर्व में? मेरा आपसे एक डाउट था सर। हाँ। सर जैसे कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं सर, हम्म। हमने सर 90 डिग्री का शार्प टर्न किया तो सर वो कौन सा, और फिर हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया सर घूमते घूमते, सर वो कौन से मोशन में आएगा सर? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, फिर घूमते घूमते सर घूमते, हाँ, तो अगर मैं इन दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखूंगा तो कौन सा मोशन हुआ हमारा? कौन सा मोशन हुआ? जल्दी से बताओ। मेरा एक सर 2D मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो मैंने कर्व लिया यहाँ, मतलब कर्व का मतलब शार्प टर्न लिया, तो ये किस चीज में आ जाएगा? ये रैंडम मोशन के टर्म में आ जाएगा। समझ गए? सर अगर यहाँ पे शार्प टर्न है बहुत ज्यादा 90 डिग्री का तो सर हाँ, ये भी कर्व में आएगा? ये रैंडम में आएगा। ओके सर। समझ गए? चल, अब देखो, अब अगला हमारा क्या आ यस जाता है? रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन के तीन पार्ट हैं, वो तीनों समझ में आ गए। अब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की क्या खास बात है कि ये कहीं ना कहीं जहाँ पे किसी न किसी एक्सिस में जुड़ा होगा, मतलब किसी न किसी एक्सिस से जुड़ा होगा। एक्सिस का मतलब कोई ना कोई चीज इसे बांध के रखेगी, मतलब कोई ना चीज इसे कंट्रोल करके रखेगी। ठीक, ओके मतलब सर। जैसे मैंने एक ये ले लिया, मैंने पकड़ लिया, ठीक, मैंने एक रस्सी ले ली, रस्सी में मैंने एक पत्थर बांध दिया, पत्थर बांध के मैं चारों तरफ इसे घुमा रहा हूँ। ठीक, तो मैं एक एक्सिस है, ये मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये एक्सिस है कि नहीं है? मैं यहाँ सर से, मतलब हमारा हाथ है एक्सिस। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने हाथ को भी घुमा रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, तो मेरे जो ये कंधे हैं, कंधे से ही तो मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वो यस कंधा क्या सर। है, उसको होल्ड सर करके कंधा रखा एक्सिस हुआ है। पॉइंट हो जाएगा सर। हाँ, एक्सिस पॉइंट हो जाएगा। उसी हिसाब से रोटेशनल मोशन में ये पंखा चल रहा है, तो इस पंखे को होल्ड करने के लिए ये एक्सिस है। ठीक, और जो जैसे हमारी पृथ्वी मूव करती है, तो पृथ्वी में हमें पता है 23.5 डिग्री पे क्या है, एक एक्सिस हमारी टिल्ट है, उसी के अलोंग मूवमेंट करती रहती है वो, यस दिन सर। दिन और रात होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ। फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाता है? जो ऑसिलेशन करता है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन का ऐसे समझ लो कि जो प्रॉपर टू एंड फ्रो मूवमेंट। ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया? टू एंड फ्रो। ऑसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो, मतलब
कोई चीज कहीं से शुरू हो रही है फिर वहीं पे आ रही है, फिर जा रही है फिर आ रही है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी। जैसे झूला होता है, झूला वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यस किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। और समझ? पेंडुलम भी। पेंडुलम भी वेरी सर। गुड। सर लेकिन कैसा? सर लेकिन कैसा झूला? नहीं मैम, उस नॉर्मल झूले की बात कर रहा हूँ जो आगे पीछे जाता है, आगे पीछे जाता सर सीसॉ। सर है। ठीक है। सर और और हाँ, सीसॉ है, वो भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। और जो तुम जिस झूले की बात कर रहे हो, जो बड़ा सा झूला रहता है, गोल 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 घूमता रहता है, वो हमारा किस में आ जाएगा? क्योंकि उसमें एक्सिस सर से व्हील जॉइंट बैरिस। है, वो हमारे एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे सर्कुलर मोशन में आएगा, रोटेशनल मोशन में। ठीक, समझ में आया? सर आ गया। ठीक। एक और मोशन होता है जिसको बाई पाथ में ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब इसमें तीन ही लिखे हुए हैं, लेकिन एक चौथा भी होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सारे मोशन के केवल हमें टाइप्स जानने सर वो हैं। कैसा? हाँ, कौन है बोला है वो कैसा होता है? सर भास्कर सर। तुमको जिंदा रहने की तमन्ना नहीं है क्या? रुक सर है जाओ, सर। रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पता है कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने में मजा आ रही है, थोड़ा सा रखो। यस सर। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे तुम क्या करते हो, एक गुलेल जानते हो तुम लोग? गुलेल, गुलेल ऐसे करके होती है सर ना, क्या? यहाँ पे एक स्प्रिंग यस रहता ये सर, है। सही ये है। बंदर यहाँ, हाँ, बंदर भगाते ऐसे भगाने घुमाते वाली। सर। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ से पीछे खींचूंगा, इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मतलब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल, सर इसको प्रोजेक्ट। स्लिंग शॉट बोलते हैं ना? हाँ, फिर इसको मैं क्या करूंगा, ये जब जाएगा तो कहीं जाके गिरेगा। तो इस ये जो मोशन हुआ, जो ऐसे करके ऐसे गया, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक। जैसे मैंने कोई तोप है, कैनन से मैंने निशाना लगाया। ठीक, कैनन से निशाना लगाया, बॉम्ब किया, ये जाके यहाँ गिर गया, तो इसे कौन सा मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। समझ में आ गया? सर मुझे ये तो समझ आ गया कि सर इसमें आगे जाता है सर। बट सर किस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट कर किसी रहे भी होते हैं चीज सर? को प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट करो, एग्जैक्ट किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करो, वो तुम्हारा सर उसे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब सर सर इसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह फेंकेंगे? एक नहीं जगह सर, से मतलब निशान लगाना था। हाँ, निशाना लगाना, वही, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ओके कभी सर। कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैं किस डिग्री से, मतलब किस एंगल से, व्हाट एंगल अगर मैं निशाना लगाऊं वो सबसे दूर जाके गिरेगा, तो बता देना 45 डिग्री सर एंगल। 45। 45 डिग्री एंगल पे अगर मैं किसी चीज का निशाना लगा रहा हूँ तो लंबा, सबसे लंबा प्रोजेक्टाइल जाएगा। मतलब लॉन्गेस्ट प्रोजेक्टाइल सर तभी कैसे होगा लगाते हैं? जब, अब जान, तुमको यही सब सीख लेना है। तुम्हें प्रोजेक्टाइल ये मोशन से शुरुआत में मतलब होना चाहिए, या फिर इस चीज से मतलब होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट कैसे शॉर्टेस्ट है? नो सर मतलब कि 45 डिग्री सर कैसे? प्रोजेक्टाइल से होना चाहिए सर। है ना? काइनेमेटिक्स, ये तुमको इक्वेशन भी समझा दूं बोलो तो। सर समझा दूं? सर सर अच्छा, आपसे एक डाउट था कितनी सर। तुम्हारी औकात है समझने की बाबू? सर क्यों? सर मुझे एक डाउट था कि सर अगर लॉन्गेस्ट 45 डिग्री से जाएगा तो क्या सर शॉर्टेस्ट 90 डिग्री से जाएगा? हाँ, हाँ। शॉर्टेस्ट, क्योंकि खोपड़ी पे ही गिरेगा। नहीं सर वो तो उल्टा हो जाएगा ना? हाँ जी। सर वो उस पर हवा को चीरता है सर हमारे, मतलब थोड़ा आगे गिरेगा नहीं थोड़ा नहीं, सा। सौरवीर सर को, मतलब 45 सौरवीर डिग्री सीधा सामने होता है। सौरवीर को ये सब सिखाना पड़ेगा ना। तुम लोग ये सैनिक स्कूल की तैयारी सर करते ये हो? क्या? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इसी को अगर जान जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा क्यों सर 45 ये डिग्री पे। क्या लिखी सर? तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि सर तुम्हें, आपकी राइटिंग को ना आती है। हाँ, ना समझ में आए बढ़िया है।
इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और तुम्हें इस चीज इस सर्कल पर 90 डिग्री पे फेंक के दिखाऊंगा, सब सर पे गिरता है का। हाँ बस यहीं खड़े हो, ऊपर फेंको, तुम्हें सर पे गिरेगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री, सबसे दूर जाओगे 45 डिग्री। और ज्यादा ना घुसो, मैं घुस सकता हूँ लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है उतना घुसने की, मुझे पता है। क्वेश्चन पूछो, वैलिड पूछो, और पूछते भी रहो। ऐसी बात नहीं है कि जैसे अच्छे क्वेश्चन पूछो कि जहां मैं मुझे लगे कि समझाना चाहिए। ये नहीं समझाना कैसे सर 45 डिग्री, तो उसके लिए तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए और भी कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें बतानी पड़ेंगी। तो अभी हम केवल नाम पढ़ रहे हैं, नाम सीख रहे हैं, नाम सीखने पे फोकस होना चाहिए, समझने पे कि उसके पीछे का Yes. वो। यस ठीक है, सर। मुझे पता है कि मैं तुम्हें लिमिट कर रहा हूँ, लेकिन फॉर गॉड सेक मुझे क्या बोलते हैं, साइंस में कंट्रोल करके पढ़ाना पड़ता है मुझे खुद को, कि मैं ज़्यादा चीज़ें ना बता दूँ जिससे तुम्हारा दिमाग इधर उधर हो जाए। अभी तुम्हारा पहली पहली बार सारी चीज़ें सीख रहे हो, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द इसमें दिमाग इसमें लगना चाहिए कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अभी तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक यस है। सर। एक और होता है मोशन का, एक और टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं रेपिटेशन के आधार पे। ठीक है, मोशन के कई टाइप होते हैं, मतलब जिस एंगल से मैं देखूंगा उस टाइप के मोशन को मैं अगर देख लेता हूँ रेपिटेशन के आधार पे, कोई चीज की रिपीटिशन कैसे हो रहा है। ठीक। तो रेपिटेशन के आधार पे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक, और एक होता है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। और एक और टाइप का होता है किसके आधार पर? यूनिफॉर्मिटी के आधार पे। कोई भी चीज यूनिफॉर्मिटी के आधार पे पूछा जाए तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है, और कोई एक होता है और नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले सीखो पीरियोडिक। जैसे दिन और रात एकदम मतलब टाइम से होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सुबह सूरज निकलता है, शाम को क्या बोलते हैं रात हो जाती है, ढल जाता है, ये सब पीरियोडिक है। ठीक। जो हमारी अर्थ क्या कर रही है, एक 365 364 डेज एंड कितना 1/4 इतना ट्रेवल करती है एक साल में। ठीक है, वो भी Yes. पीरियोडिक है। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन है या नहीं है, आज मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, ये कौन है? नॉन पीरियोडिक है कि नहीं? यस सर। आज मेरा कुल्फी खाने का मन है, ये भी नॉन पीरियोडिक है। ठीक। लेकिन आज मुझे पॉटी करना है, ये पीरियोडिक है, रोज पॉटी करोगे। समझे? अब सर मुझसे फिर क्या होता है? एक्सेप्शंस के बारे में मत बोल लेना कि यार तो कभी कभी मैं दिन भर नहीं करता हूँ, कभी कभी मैं हम लोग बोलने वाला था। हाँ ये सब मत बोलना। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या होता है? जो जो इक्वल टाइम में इक्वल, मतलब अपनी जगह बदले, मतलब समय बराबर है। मतलब मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 40 की ही स्पीड से चल रहा हूँ। लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? मैंने देखा कि ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में क्या मैं 25 की स्पीड से चल रहा हूँ। जैसे ट्रैफिक हटा, मेरी रोड खाली मिली, मैंने 65 की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया, 100 की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा हुआ सर नॉन मतलब अगर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा तो वो कंपलसरी ही होगा। हाँ, कंपलसरी उतना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? सारे टाइप के मोशन समझ में Yes. आ गए। अब हम आते हैं अगला टाइप पे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। मतलब मैंने 10 मीटर चला 2 सेकंड में, तो अगले 10 मीटर भी मैं 2 सेकंड में ही चलूंगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में यस सर। 5 मीटर 2 सेकंड में चला हूँ, फिर मैं 15 मिनट 2 सेकंड में, मतलब स्पीड यहाँ पे तेज कर लिया मैंने। तो यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर दे रहा हूँ। ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? सर Yes. पीरियोडिक हिसाब से चलता है और नॉन पीरियोडिक जैसा उसका मन चाहे। हाँ।
सर अगर हम एक गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही हो, मतलब कि सामने से, और दूसरी गाड़ी उसी के साइड से 50 की स्पीड में जा रही हो, तो सर उस 50 वाले को उसकी स्पीड क्या लगेगी? हाँ जी, हाँ ये सर। क्या बोले? सर मतलब एक जो गाड़ी है, ये जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया, जैसे ये गाड़ी यहाँ से जा रही है 100 की स्पीड में, हाँ और वहां से वो गाड़ी इसके अपोजिट, मतलब कि उस साइड से जा रही है 50 की अपोजिट जा स्पीड रही में। है। ये मैंने तुम्हें स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम में बताया था कि नहीं बताया था? ये सर। हम्म। तो या तो दूर जा रही हो या तो पास में आ रही हो, चीजें तुम्हें क्या लगेंगी? ऐड हो जाएंगी। ये तो सर मतलब उस 50 वाले को क्या लगेगा? अब 50 वाली की जगह बैठ के देखो कि 100 वाली का क्या आ रहा है। ये सर। हम्म। चलो। सर सर अगर कोई भी व्हीकल है सर सर्कल में मूव कर रही है सर यूनिफॉर्म मोशन में हाँ। एकदम मतलब एक टाइम मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हम्म। तो सर अगर वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी सर वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। कम या ज्यादा नहीं हो सकती तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा अगर कम और ज्यादा हो रही है तो। ओके सर। समझे? अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, अब उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई साहब, छोटा छोटा सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जगह पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हूँ और ये मेरा क्या है, स्कूल है, ये मेरा होम है। तो स्कूल जाने का रास्ता कुछ ऐसा 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 करके ऐसा है। ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि मेरा स्कूल, मैंने कहा बाई रोड 5 किलोमीटर्स है। कितने किलोमीटर्स है? 5 किलोमीटर्स है। तो मैं इसका मतलब मैं इसके इसके बीच की सारी डिस्टेंस नापते चल रहा हूँ कि नहीं नापते चल रहा हूँ? हाँ या ना? यस। यस सर। लेकिन इस पृथ्वी पे मैं पूछूं कि सबसे पास मतलब सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा हो सकता है मेरे और मेरे स्कूल तक जाने का? मेरे और मेरे स्कूल तक जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन हो सकता है? तो दुनिया मुझे जवाब देगी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचो, सीधा। इससे शॉर्ट रास्ता और कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने ये जो इतनी सारा कवर किया, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। जो मैं बोलूँ, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है, एग्जैक्ट दूरी, ओरिजिनल मतलब मैप पे देखूंगा तो वो मैप पे जो चीजें देखते हैं वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इन यहाँ से यहाँ तक की कितनी एक्चुअल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही तो सबसे सबसे छोटी दूरी हो सकती है किसी दो पॉइंट पे। हाँ या ना? यस सर। स्ट्रेट लाइन इज द यस सर। सिंपल एंड सबसे छोटी दूरी हो सकती है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होके फिर आ गया, तो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हुआ। ठीक, जो सीधा गया। तो डिस्प्लेसमेंट भाई साहब समझो कि मैं एक गोले में चल रहा हूँ। ठीक। ये क्या है? मेरा घर है, होम। ठीक। मैं गया यहाँ पे, क्या स्कूल गया, स्कूल के बाद मैंने पार्क में गया, पार्क के बाद फिर घर पे आ गया। तो मैं सुबह से शाम तक अगर मैं देखूंगा डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है सुबह से शाम तक, तो वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? सर क्यों? क्योंकि मैं जहां से गया वहीं पे आके चुपचाप बैठ गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हुई? सर जीरो। 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 यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सर तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हाँ, शॉर्टेस्ट रूट डिस्प्लेसमेंट और पाथ और सर टेकन अगर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ही शॉर्ट सर अगर डिस्प्लेसमेंट ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हाँ, तो तो फिर गूगल गूगल बदल मैप जाएगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता क्यों नहीं दिखाते नहीं, हैं? वो डिस्प्लेसमेंट दिखा नहीं सकता। गूगल मैप जो दिखाता है वो डिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि वो रोड कैसी कर्व है उसी हिसाब से तो ऐड करके सब बताता है, या ना कि यहाँ से यहाँ तक।
हाँ या ना, समझ गए? यस सर। हाँ, तो तुम देखोगे कि क्या बोलते हैं कि ये समझ में आएगा। तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे वो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, ठीक। सबसे छोटी सर डिस्प्लेस। हाँ, अगर सर मैं तो सुनो फिर सुनो इसका मतलब सुनो स्टार्ट। सुनो 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 अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रोड पे ही मेरा स्कूल है, जैसे मेरा होम है और सीधी ही रोड पे मैं जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ गए? आप बताओ भाई। यस सर। सर ठीक है सर, पूछ रही हूँ सर। हम्म सर तो इसका मतलब ये होता है सर कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पे डिपेंड के करता है। बीच का डिस्टेंस, हाँ बस। तो सर बीच का क्या होता है? बीच का मतलब सर स्टार्टिंग और एंडिंग इम्पोर्टेंट है तो बीच का क्या होगा सर? सर इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा सर बीच के रास्ते का? बीच के रास्ता, देखो सिंपल से समझो। हम मैप पे जो चीजें मार्क करते हैं तो वो हम डिस्प्लेसमेंट मार्क करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। लेकिन अगर मैप पे मैं रास्ते मार्क करता चलूं कि मुझे इस रास्ते से जाना है, इधर उधर जाना है, तो वो हो गया डिस्टेंस। जैसे हम लोग हम भारत की डिस्टेंस नापते हैं कहाँ से? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर से नीचे तक मैप में स्केल से नाप लेता हूँ और मैं पता चल जाता है कि भाई साहब कितना हमारा कितना देश हमारा कितना लंबा है। लेकिन मैं बाई रोड जाऊं तो मैं कितना घूम घाम के कितने हाईवे बदल के जाना पड़ेगा, तुम सोच सकते हो? यस सर, कहीं रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है सर, कहीं कहीं खाई आ हो जाते हैं, सकती है ऊपर आ जाते सर, हैं। कहीं हाँ, पानी हो सकता है, कहीं दलदल हो सकता इस है। वजह से यूज होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस एक नॉर्मल चीज है और डिस्प्लेसमेंट हम फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है। अब स्पेस सर में इसलिए रूट को स्पे, तो एक डिस्टेंस ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिस्टेंस हाँ, से। फिजिक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे स्पेस में है तो स्पेस में कोई रास्ता थोड़ी ना होता है। स्पेस में तो एक ही चीज होती है ना कि एक पॉइंट ए, पॉइंट टू पॉइंट। मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है तो वहां पर रास्ता थोड़ी ना होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वहां का। समझे कि नहीं समझे? सर इसलिए डिस्प्लेसमेंट करने के लिए करना चाहिए। ये भी समझ सकते हो तुम। ठीक। सर और इसलिए टनल्स भी डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाते हैं। हाँ, कि छोटा रास्ता हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं कि सबसे छोटा रास्ता बना लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सर हम्म सर मान लीजिए मैं हूँ और मेरी दोस्त है। हाँ सर हम लोग स्कूल जाते हैं, एक ही डेस्टिनेशन है सर, स्कूल जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। सर मैं घूम के जाती हूँ और वो शॉर्टकट लेके जाती है। तो हम्म सर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग होगा? तो डिस्टेंस अलग अलग होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक सीधी लाइन और सबसे छोटी डिस्टेंस, उससे छोटी डिस्टेंस कोई नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? अब ओके सर। उस छोटी डिस्टेंस में कहीं गड्ढा आ जाएगा, किसी का घर आ जाएगा। समझ रहे हो? या तो मैं एयरवे से ट्रैवल करूं, आसमानी रास्ते से ट्रैवल करूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एरोप्लेन वगैरह होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट अचीव करने के पीछे पड़ती हैं, ना कि डिस्टेंस। यस सर। समझ गए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तब जाके एयरप्लेन वगैरह अपने फ्यूल को बचाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज करती हैं, ना कि डिस्टेंस का। और सर सर हम्म सर ये मतलब कि एयर में सर भी ट्रैफिक होता है एरोप्लेन्स में, हाँ, होता तो है, उसके लिए टाइमिंग भी होता है। बहुत बहुत रूट लेने पड़ेंगे हाँ, पड़ती है। उसके लिए एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और सर सर हम्म क्या कोई ऐसा पाथ हो सकता है सर जिसमें डिस्टेंस कम हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो?
क्या कोई अच्छा क्वेश्चन है? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो? मुझे सोचने दो। अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ओके सर। कोई भी ऐसा पाथ नहीं है जिसमें डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो। ओके सर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। समझ में आ गया? ओके सर। अब अगला हमारा आ जाता है स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड तो भाई सब लोग जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। यस सर। लेकिन जो वेलोसिटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो समझ गए कि नहीं समझ गए कुछ? देखो, यस सर। स्पीड मतलब समझो आम जिंदगी। वेलोसिटी मतलब समझो कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एरोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन की, स्पेसशिप की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें हमें आम इंसानी रास्तों का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्पीड हम आम इंसानी रास्तों में कवर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, कोई रॉकेट इधर से उधर जा रहा है, वो इधर हो रहा है, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। समझ गया? ऐसे समझो। तो वेलोसिटी क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आ गया? सर वेलोसिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वही जो स्पीड का होता है। ओके सर। दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अलग है। सर मुझे वेलोसिटी समझ नहीं आया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हें नहीं समझ में आया है नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ओके नेक्स्ट सर। क्लास में करेंगे। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है।